सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नौकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् सिया राम राम जय राम राम सिया राम राम जय राम सिया राम राम जय राम कृतज्ञता में है, राम धर्मज्ञता में है, राम सदाचार में है, राम धैर्य में है, राम सामर्थ्य में है, राम सत्य में है, राम सहजता में है, राम संयम में है, क्योंकि राम कण कण में है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी जगह लिए जा रहे हैं जिसकी पहचान केवल राम नाम की वजह से पूरी दुनिया में है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसी संतों की नगरी को चित्रकूट के नाम से जाना जाता है। आज हम आपको चित्रकूट के सभी तीर्थ स्थानों के बारे में बताएंगे। बाकी चित्रकूट जिले का इतिहास आपको जल्द ही हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य और धार्मिक आस्था का अद्वितीय संगम चित्रकूट है। चित्रकूट अपने आप में ही एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ आकर प्रभु की भक्ति और मन को शांति दोनों प्राप्त होते हैं। कामतानाथ मंदिर चित्रकूट के कामतगिरी पर्वत पर स्थित है। यह पर्वत हर तरफ से धनुष के आकार का दिखता है। मंदाकिनी नदी के तट पर बसा चित्रकूट धाम भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। कहते हैं यहाँ भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के दौरान माता सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ लगभग 12 साल रुके। विंध्य की पर्वतमालाओं पर चहुओर प्रकृति और ईश्वर की अनुपम देन है। मंदाकिनी नदी के किनारे बने अनेक घाट और मंदिर में पूरे साल श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। खासकर हर एक अमावस्या को यहाँ भक्तों का रेला लगता है। दीपावली के दिन तो पूछिए ही मत। यहाँ इस दिन दीपदान करने के लिए देश भर से करोड़ों भक्त आते हैं। आप यदि कभी चित्रकूट धाम आए तो यहाँ स्थित कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा जरूर करें। इसकी परिक्रमा से व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। यह परिक्रमा कोई बहुत बड़ी नहीं है। इसकी कुल सीमा 5 किलोमीटर ही है। यहाँ पर कई छोटे बड़े मंदिर भी हैं जो इस जगह को और भी खास बना देते हैं। इस पूरी परिक्रमा में आपको सभी लोग राम की धुन में नजर आएंगे। यहाँ बढ़ते पर्यटन को देखकर सरकारों ने भी खूब इंतजाम किए हैं। परिक्रमा पथ की शुरुआत भगवान कामतानाथ के दर्शन करने के बाद से शुरू होती है। मंदाकिनी नदी के किनारे राम घाट है, जिसका वर्णन रामचरितमानस में भी किया जाता है। चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक देत रघुवीर। ये चौपाई इसी राम घाट के बारे में कही गई है। मंदाकिनी नदी के तट पर बने राम घाट में अनेक धार्मिक क्रियाकलाप चलते रहते हैं। घाट में गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए साधु संतों को भजन और कीर्तन करते देखना एक अद्भुत नजारे से कम नहीं है। इसी घाट में हर शाम को आरती होती है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहते हैं। रामघाट से 2 किलोमीटर की दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारे जानकी कुंड स्थित है। जनक पुत्री होने के कारण सीता को जानकी कहा जाता था। माना जाता है कि जानकी यहाँ स्नान किया करती थी। जिस तट पर बैठकर माता सीता स्नान करती थी, वहाँ आज भी उनके पद चिन्ह मौजूद है। जानकी कुंड के समीप ही राम जानकी रघुवीर मंदिर और संकट मोचन मंदिर भी है। जानकी कुंड से कुछ दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारे स्फटिक शिला स्थित है। माना जाता है कि इस शिला पर सीता के पैरों के निशान मुद्रित हैं। कहा जाता है कि जब सीता इस शिला पर खड़ी थी तो जयंत ने कौवे का रूप धारण करके उन्हें चोंच मारी थी। इस शिला पर राम और सीता बैठकर चित्रकूट की सुंदरता निहारते थे। यहाँ के प्राकृतिक और मनोरम दृश्य को देखने के लिए भक्त खींचे चले आते हैं। हालांकि रामघाट के पहले मंदाकिनी नदी को पैसनी नदी कहा जाता है। सती अनुसुईया आश्रम स्फटिक शिला से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घने जंगलों से घिरा यह आश्रम एकांत में स्थित है।
इस शास्त्र में अत्रि मुनि, अनुसुईया, दत्तात्रेय और दुर्वासा मुनि की प्रतिमा स्थापित है। वहीं चित्रकूट नगर से 18 किलोमीटर की दूरी पर गुप्त गोदावरी स्थित है। यहाँ 2 गुफाएं हैं। एक गुफा चौड़ी और ऊंची है। प्रवेश द्वार सकरा होने के कारण इसमें आसानी से नहीं घुसा जा सकता। गुफा के अंत में छोटा तालाब है जिसे गोदावरी नदी कहा जाता है। दूसरी गुफा लंबी और सकरी है जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। कहा जाता है कि इस गुफा के अंत में राम और लक्ष्मण ने दरबार लगाया था। बाकी गुप्त गोदावरी के बारे में भी आपको जल्द ही हमारे YouTube चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। पहाड़ के सबसे ऊंचे शिखर पर हनुमान धारा एक जगह है। यहाँ पर हनुमान जी की विशाल मूर्ति मौजूद है। मूर्ति के सामने एक पवित्र तालाब है जिसमें झरने से पानी गिरता है। बोला जाता है कि इस जगह का निर्माण भगवान राम ने युद्ध से लौटने के बाद हनुमान जी के आराम करने के लिए करवाया था। यहाँ भी भक्तों का रेला आपको देखने को मिलेगा। चित्रकूट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर भरतकूप है। भरतकूप में बने कूप का रहस्य आज भी बरकरार है। कहा जाता है कि भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए भरत ने भारत की सभी नदियों से जल एकत्रित करके यहाँ रखा था। अत्रि मुनि के परामर्श पर भरत ने जल एक कूप में रख दिया था। इसी कूप को भरतकूप के नाम से जाना जाता है।